Yes. Good evening everyone. Welcome to Civil Step Teaching Exam Channel. आज की क्लास में जो है हम CSIR नेट मैथमेटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन का वो रहेगा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो है हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो, शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा किस टाइप का है, हमारे पास जो है एक 6x6 की मैट्रिक्स है। वी हैव गिवन सम 6x6 मैट्रिक्स और हमें इस मैट्रिक्स का जो है क्या बताना है, डिटरमिनेंट बताना है। वी हैव टू टेल द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ 2x2 की मैट्रिक्स की और उसके डिटरमिनेंट निकालने की बात चल रही है, तो डिटरमिनेंट दो तरीके से निकाले जा सकता है। एक तो क्या, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता चल जाए, क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सपोज करो आपको जो है आपकी गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता चल गई, तो जो उन आइगन वैल्यूज का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, वो जो है आपकी क्या होगी, गिवन मैट्रिक्स होगी। लेकिन मेरे को एज सच डायरेक्टली, अब देखो कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है आप ऑब्टेन्ड कर लो, तो मुझे सिर्फ जो है एक आइगन वैल्यू पता चल पा रही है, वो क्या, 3। क्योंकि सभी रोज और सभी कॉलम का सम जो है मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मुझे सिर्फ एक चीज पता लग पाई है कि एक आइगन वैल्यू जो है मेरी क्या होगी, 3 होगी। बट बाकी 5 आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि इसकी आइगन वैल्यूज निकालो 6 की 6 और उन 6 आइगन वैल्यूज का जो है आप क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो वहां से जो है आपको आपकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है पता चल जाएगा। लेकिन 6x6 की मैट्रिक्स और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लगा के पूरे लॉन्ग मेथड से जो है मुझे इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो वो तरीका जो है हम टाइमिंग क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब इसके ऊपर कौन सा तरीका लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, कौन सी वो लग रही है, रिजल्ट लग रहा है, तो वो जो है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। ये वाली ट्रिक जो है मैं अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज जो है मेरे को 3 के अलावा कोई और आइगन वैल्यू जो है इजिली नहीं निकल रही है। अगर मेरी मैट्रिक्स किस टाइप की है, AIJ n×n की, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और n जो है उसमें क्या है, इवन है। अब ये रिजल्ट जो है n×n की इवन मैट्रिक्स के लिए होता है, जो रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, सच दैट अब एंट्रीज कैसी होंगी, AIJs मेरे कैसे होंगे, AI जो है मेरा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल, फॉर I इज इक्वल टू J, और AIJ मेरा किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल, फॉर I प्लस J जो है मेरा किसके इक्वल है, अगर n+1 के इक्वल। I पे अब यहाँ पे n कितना है, 6 है, तो n+1 कितना होगा, 7। तो अगर I प्लस J मेरा 7 के इक्वल है, तो मेरा A अल्फा IJ किसके इक्वल आएगा, बीटा के, और अल्फा IJ अल्फा के इक्वल होगा जब I जो है मेरा किसके इक्वल है, J के इक्वल है। और बाकी सारी एंट्रीज जो है मेरी क्या होंगी, 0 होंगी। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, डायगोनल एंट्रीज पे जो है मेरा 1 आ रहा है, तो जब I इज इक्वल टू J है तो AIJ मेरा कितना है, 1। तो यहां से मेरा अल्फा कितना आ गया, 1, और बीटा जो है मेरा यहां से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की मैट्रिक्स हमें गिवन होती है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है हम कैसे निकालते हैं, उसका जो है डिटरमिनेंट होता है, उसका डिटरमिनेंट गिवन बाय द फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n/2। इससे जो है उसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। इस गिवन फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, मेरी उस गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा मेरा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n/2। तो ये वैल्यूज जो है इसके अंदर क्या कर दो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, इसकी पावर कितनी, 6/2। तो ये कितना आ गया, -3 की पावर 3, तो विच इज इक्वल टू -27। तो कितना आ गया इसका डिटरमिनेंट, -27 आ गया। कौन सा ऑप्शन है जो मुझे -27 आंसर दे रहा है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है -27 मुझे आंसर दे रहा है। तो यहां से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा।
किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है अगर किसी भी तरीके का, आप तभी के तभी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, pn डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, pn जो है स्पेस है ऑल पोलिनोमियल px का, विद कोफिशिएंट इन r, कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं उनके, रियल, सच दैट डिग्री, जो पोलिनोमियल है उनकी डिग्री या तो n है या उनसे कम है, और स्टैंडर्ड बेसिस जो है मुझे गिवन है, लेट bn डिनोट द स्टैंडर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर xn। ठीक है, अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली कहां से, फ्रॉम P3 टू P4। P3 का मतलब क्या है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, और P4 का यहाँ पे मतलब है पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4। आई होप यहाँ पे जो P3 और P4 में लिख रही हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरी कहां से कहां तक है, P3 से P4 तक, और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे डिफाइन की गई है क्या, T ऑफ Px जो है किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर P डैश x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x pt dt। ठीक है, और Aij जो है एक 5x4 मैट्रिक्स जो है बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ B3 एंड B4। तो उस मैट्रिक्स में मेरे को बताना है कि A32 और A33 एलिमेंट जो है क्या होगा। तो बेसिकली क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट पूछा गया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पूछा गया है कि उस मैट्रिक्स में बताओ कि ये पर्टिकुलर थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है फॉर्म करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन जो है हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं बेसिस की बात करूं, स्टैंडर्ड बेसिस की, तो इसके बेसिस जो है क्या होंगे, 1x x के, देखो इसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे, 1x x स्क्वायर x क्यूब, और इसके क्या होंगे 1x x स्क्वायर x क्यूब और x4। यस और नो, ठीक है, यही होंगे स्टैंडर्ड बेसिस। तो हमें क्या करना है, इस बेसिस की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो है क्या है, इस बेसिस की फॉर्म में लिखना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है मेरे को 1 की, किसकी, x की, x स्क्वायर की, और वो जो कोफिशिएंट आएंगे उनकी एक मैट्रिक्स बना के उसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है मिल जाएगी। ठीक है, इन सब की जो है मुझे क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या होगी, 1 की करूंगी x स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, फिर क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 टू 2, सिर्फ 0 टू x, तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या आएगा मेरा, सोल्व करके इसका जो है इंटीग्रेशन आएगा x आएगा। ठीक है, तो x आ गया, और x को मैं कैसे लिख सकती हूँ इस बेसिस की फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x, क्योंकि x तो आया है, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब एंड 0 इंटू एक्स की पावर 4। यस, यही आएगा। अब नेक्स्ट देखो t ऑफ x, कैलकुलेट कर लेते हैं। t ऑफ x जो है मेरा क्या है, t ऑफ x देखो यहाँ पे ऊपर से निकाल रही हूं मैं, जब यहाँ पे मैं डालूंगी x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस साथ में x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू x, तो ये t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू x, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 2, तो ये मेरा क्या बन गया 3/2 x स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 3/2 x स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3/2 x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया 2x, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x क्यूब प्लस
पीटी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और 0 से 2 लिमिट पुट करने पे एक्स क्यूब बाय 3। तो एलसीएम लिया, इसको सोल्व करके जो है मेरे पास क्या आया 7x क्यूब, 3 2 जा 6, 7x क्यूब बाय 3। तो ये मेरी क्या आ गई 7x क्यूब बाय 3। और इसको सोल्व करके जब लिखेंगे तो ये क्या आएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 7/3 इंटू एक्स क्यूब और 0 इंटू एक्स की पावर 4। सिमिलरली जब मैं एक्स क्यूब वाली टर्म का इंटीग्रेशन करूंगी तो ये मेरा क्या बनेगा 13/4 एक्स रेज टू पावर 4। ये जो है मेरा क्या बनेगा 13/4 एक्स रेज टू पावर 4। तो सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, सिर्फ यही क्या होगा 13/4। अब इस मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज कर दो, ये कोफिशिएंट जो है, जो कॉलम है वो रो बनेंगी, तो ये तो सारी ही मेरी क्या बन रही है 0 3 4 5। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स बनेगी 5 क्रॉस 4 की। सेकंड क्या बनेगी फर्स्ट एलिमेंट 1 बाकी सारे 0। फिर क्या है थर्ड एलिमेंट, सॉरी सेकंड 1 था, सॉरी ये आएगा। अब क्या है मेरा थर्ड एलिमेंट कितना x के लिए, सॉरी फर्स्ट के लिए क्या था सारा था, फिर इसके लिए मेरा कौन सा था यही होगा 1। ठीक चल रही थी मैं, ट्रांसपोज किया। फिर जो है सेकंड एलिमेंट 3/2, रेस्ट जो है मेरे क्या 0। और फिर इसके लिए क्या आ रहा है मेरा, ये जो एलिमेंट आ रहा है मेरा कितना आ रहा है 7/3। ठीक है 3/2 और 1 और 3/2 सेम रो में आएगा, सॉरी 3/2 जो है यहाँ पे आएगा, ये 0, यहाँ पे 7/3 और यहाँ पे जो है सोल्व करके ये जो मेरी मैट्रिक्स है यहाँ पे लास्ट एलिमेंट बनेगा 13/4। ठीक है, तो अब मुझे बताना है थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मेरा क्या बन रहा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो है मेरा क्या बनेगा 3/2 बनेगा। ठीक है, देखो मैं मैट्रिक्स जो है फिर से लिख रही हूं, क्या जो है मेरी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो है मेरा एलिमेंट यहाँ पे 3/2 बनेगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो मेरा एलिमेंट है वो क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया करेक्ट। थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो है मेरा क्या बन रहा है 7/3 बन रहा है, तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ए विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे जो है, अब देखो इस क्वेश्चन को जो है इतना पूरा सोल्व करने की जो है जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली जो है हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, एक 5x4 की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज। ठीक है, एक 5x4 की मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है क्या है रियल है, सच दैट द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय 1 2 3 4 5। मुझे गिवन है AXT। ये XT का मतलब क्या है, AX ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है 1 2 3 4 5 का क्या ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, और इसका सॉल्यूशन गिवन है किसके इक्वल, ये सॉल्यूशन स्पेस जो है इसका गिवन। ठीक है, तो मुझे बतानी है कि रैंक ऑफ ए जो है किसके इक्वल होगी। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम का जो है हमारा क्या है एक रिजल्ट आता है। ठीक है, किसका, रैंक नलिटी थ्योरम का जो है एक रिजल्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे, और वो रिजल्ट जो है मेरे को क्या कहता है, नंबर ऑफ रैंक, रैंक किसी भी मैट्रिक्स की प्लस उसके क्या नलिटी। नलिटी के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, ये चीज भी बोल सकती हूँ। वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ अननोन्स की। वो जो है किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ अननोन्स की, कितने नंबर ऑफ अननोन्स जो है उसके अंदर है, ये एक रिजल्ट होता है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, AX इज इक्वल टू 0। नलिटी बेसिकली क्या है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ AX इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि जो ये मेरी गिवन मैट्रिक्स है ये 5x4 की मैट्रिक्स है,
तो m क्रॉस n में जो n होता है वो मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, तो मेरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 5 माइनस, अगर मैं ये डायमेंशन ये नलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास रैंक आ जाएगी मेरी ए की, जो मुझे निकालनी थी, मेरी गिवन मैट्रिक्स की जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी, वही रैंक आ जाएगी जो कि मुझे फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डायमेंशंस जो है अगर मैं रो स्पेस के चेक करूं वो कैसे होंगे, इसको जो है 0 के इक्वल करके, इसको जो है 0 के इक्वल जब आप करोगे तो आपको डायमेंशंस जो है 2 मिलेंगे, तो 4 - 2 = 2, तो मेरी गिवन मैट्रिक्स की जो रैंक है कितनी आ गई, मेरी गिवन मैट्रिक्स की रैंक जो है 2 आ गई। तो थर्ड ऑप्शन 2, कौन सा, थर्ड ऑप्शन 2 जो है मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम इसके आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हम और कुछ नहीं कर रहे, रैंक नलिटी थ्योरम का जो है रिजल्ट इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग द रिजल्ट ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट है लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्री सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड द ट्रेस ऑफ ए इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है जिसका डिटरमिनेंट 6 है और जिसका ट्रेस जो है क्या है 0 है, और मेरे को साथ में कंडीशन गिवन है कि a प्लस आइडेंटिटी, अगर मैं उस a के अंदर आइडेंटिटी ऐड कर दूं तो उस मेरी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरे को बताना है कि आइगन वैल्यूज क्या होंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आइगन वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं हम जनरली एलिमिनेशन मेथड से जो है करना पसंद करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इजीली जो है हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट क्या होता है, अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगे और हर ऑप्शन में 3 आइगन वैल्यूज है, तो ऐसे तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है मेरा कितना होता है, ट्रेस के इक्वल, और डिटरमिनेंट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है डिटरमिनेंट जो है मेरी मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, तो डिटरमिनेंट मुझे 6 गिवन है, तो चेक कर लो कि कौन कौन से ऑप्शन का जो प्रोडक्ट है वो 6 आ रहा है, तो वहां से कौन कौन से ऑप्शन जो है हम क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप यही चीज जो है प्रेडिक्ट कर लो, तो 3 × 2 × -1, तो इसका प्रोडक्ट कितना है -6, ये नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट कितना है हमारा डिटरमिनेंट 6, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। दूसरे ऑप्शन में प्रोडक्ट 6 आ रहा है तो उसको मैं एलिमिनेट नहीं कर सकती, -1 2 -3 है, माइनस माइनस जो है मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कितना बन रहा है 6, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता। बट मैं ये भी नहीं बोल सकती डायरेक्टली कि यही जो है मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा, मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि ये ऑप्शन जो है मेरा एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 × 2 × -1, इसका प्रोडक्ट भी -6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है -1 -2 3, तो ये ऑप्शन जो है मेरा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मुझे पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू जो है ट्रेस के इक्वल होता है, तो ट्रेस 0 है, तो चेक कर लो इन दोनों में से किसका सम 0 आ रहा है, -1 -3 -4 + 2 विच इज -4 + 2 इज -2, तो ये तो 0 नहीं आ रहा, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट। वैसे तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो अल्टीमेटली फोर्थ ही मेरा आंसर होगा, पर चेक कर सकते हो -1 -2 -3 + 3, -3 + 3 जो है मेरा क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो 0 जो है मेरा यहां से क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, 0 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी माई करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा सबको। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मुझे गिवन है कि मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, उस हैज अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर
as an eigenvalue, then which one of the following must also be eigenvalue of A? इनमें से A की कौन सी eigenvalue जो है हो सकती है? अब ध्यान से देखो, ये जितनी भी जो भी मेरे को ये मैट्रिक्स गिवन है, क्या है मैट्रिक्स गिवन? 40 माइनस 29 माइनस 11 माइनस 18 30 माइनस 12 26 24 माइनस 50। ये मुझे क्या है? एक 3x3 की मैट्रिक्स जो है गिवन है। 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है तो इसके अंदर टोटल कितनी आइगन वैल्यूज जो है इस मैट्रिक्स के अंदर होंगी? 3 आइगन वैल्यूज होंगी, यस और नो? 3x3 की मैट्रिक्स है तो मेरी गिवन मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू जो है कितनी होंगी? 3 होंगी। तो उनमें से एक कौन सी हो सकती है, ये क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप सम करो हर रो का, -29 -11 40 प्लस, तो इसका सम 0, इस रो का सम 0, इस रो का सम 0। जब भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन गिवन होती है, अपनी मैट्रिक्स को जो है ऑब्जर्व किया करो, आपको वहां से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक रिजल्ट या एक शॉर्ट ट्रिक दिख रही होगी, एक मेथड दिख रहा होगा जिससे कि आपका क्वेश्चन हो सके। कभी भी इतनी लंबी कैलकुलेशंस बिना ट्रिक के आपको पेपर में नहीं आएंगी। तो 0 0 0 है हर रो का सम, तो इसका मतलब क्या है कि एक आइगन वैल्यू तो फॉर श्योर मेरी क्या है? 0। ठीक है, अब एक आइगन वैल्यू मेरी क्या है? लैम्डा है, एक 0 है, और दूसरी जो हमें बतानी है कि क्या हो सकती है, उसको मैंने सपोज करो मान लिया लैम्डा, और मुझे पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू जो है किसके इक्वल होता है? ट्रेस के इक्वल होता है। तो यहां से लैम्डा प्लस लैम्डा 1 जो है मेरा किसके इक्वल आ गया? ट्रेस कितना है? -50 प्लस 30 -20 और -20 प्लस 40 इज इक्वल टू 20। तो यहां से लैम्डा 1 जो है मेरा क्या आ गया? 20 माइनस लैम्डा। क्या आ गया? 20 माइनस लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 20 माइनस लैम्डा दे रहा है? यस, सी ऑप्शन जो है मुझे 20 माइनस लैम्डा दे रहा है। तो यहां से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया है? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बतानी है। मुझे क्या बतानी है? मेरी गिवन मैट्रिक्स की जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बतानी है। तो अब एक बात देखो, 4x4 की मैट्रिक्स है, कितनी आइगन वैल्यूज होंगी? 4 आइगन वैल्यूज होंगी। देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को बनाने के लिए हमें मिनिमल पॉलिनोमियल पता होना चाहिए प्लस आइगन वैल्यूज का जो है पता होना चाहिए। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं इसकी फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम रिमूव कर दूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बच रही है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच रही है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अगर मुझे मिल गई तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कंपेनियन मैट्रिक्स, ये मेरी क्या है? एक कंपेनियन मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम को डिलीट करने पे जो मुझे मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं कंपेनियन मैट्रिक्स बोलती हूँ। और कंपेनियन मैट्रिक्स का सबसे मेन रिजल्ट क्या होता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है सेम होते हैं। कंपेनियन मैट्रिक्स का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है सेम होते हैं। तो अब हमें आइगन वैल्यूज चाहिए, वहां से मेरे को पॉलिनोमियल मिल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, वैसे तो आइगन वैल्यूज निकालनी मुश्किल है। अब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से ही आइडिया लगा लो। अब मुझे पता है कि जो भी मेरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आएंगी उनकी आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस क्या आ रहा है? मेरा 0 आ रहा है। और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जो डायगोनल होता है, डायगोनल के ऊपर क्या बैठी होती है? मेरी आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में -1 2 -2 आइगन वैल्यू है, सम करूंगी तो 0 आएगा। सेकंड में -1 1 2 -2 है, ये भी है। थर्ड में क्या है? 1 1 2 -2, तो -2 + 2 ये कैंसिल हो गए। तो थर्ड तो नहीं हो सकती आइगन वैल्यू और ना ही फोर्थ हो सकती, क्योंकि सम जो है वो 0 नहीं आ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को ऑब्जर्व करूं तो यहां से मुझे डायरेक्टली मेरी आइगन वैल्यूज पता चल गई कि इस जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू 1 -1 2 -2 होंगी।
ठीक है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में डायगोनल पे जो है आइगन वैल्यूज बैठी होती है, ठीक है। कितनी बार रिपीट कर रही है या कैसे क्या। अब यहाँ पे देखो मेरी चारों की चारों आइगन वैल्यूज जो है कैसी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो इनके लिए एम भी 1 है और जीएम भी 1 है। तो जॉर्डन, मेरी जॉर्डन फॉर्म क्या आएगी, बेसिकली जॉर्डन ब्लॉक्स आएंगे कितने ऑर्डर के, एक ऑर्डर के, एक 1 के लिए, एक -1 के लिए, एक 2 के लिए 1 ऑर्डर का, और एक -2 के लिए। तो बाकी सारी एंट्रीज जो है मेरी क्या होंगी, 0 होंगी। लेकिन अगर मैं सेकंड में देखूं तो ये एक एंट्री 1 आ रही है, तो ये ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। 1 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में जो है हम इतना ही करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।